जो भी इसमें आपकी इज्जत नहीं है थोड़ी तो क्यों जो कर गए? अल्लाह तुम्हारी बात करने से पहले कसमें खाए थे, इसमें तो खुश हो जाना चाहिए था, तुम यूं यूं करने लग गए हो। 4 कसमें खाई अल्लाह ने आपकी खिलकत की बात करने से पहले, 1 2 भी नहीं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कहते हैं 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालद अमीन की कसम। कसमें बंदा नहीं खा रहा हजमेरी टाउन वालों, अल्लाह खा रहा है। कसमें वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। जो चुप करके बैठे हो वो कसम खा रहा है जिसकी कसम खाना वाजिब है। वो 4 कसमें खाकर बात कर रहा है। तो फिर मुझे यहाँ कहने का हक हासिल है आज आपके सामने कि खुदा जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। आपके हाथ बुलंद हो जाए तो मेरा हौसला सलामत रहो, मेरे हुसैन का दादा जो खुश बैठे हो, कभी दुखी ना देखो। अल्लाह कसमें खा रहा है ना, छेड़ो तो छेड़े ना, तो मेज पे हाथ मारने से क्या हो जाएगा? बात करोगे तो बात बनेगी, खरीदार बनोगे तो कुछ दिया जाएगा। हाँ, सोना डायमंड हीरा खरीदने जाओ तो वहां भी बड़ा काम लगता है, अली ऐसे दिया जाएगा? ये बंदा ना खुश हो, ना हाथ उठाए, ना मुस्कुराए, और मैं उसको जबरदस्ती अली सुनाऊं, फिर मसाइब सुन लो, हम जाएंगे। 4 कसमें अल्लाह खा रहा है, 3 की कसम, जैतून की कसम। क्या है जी 3 और जैतून जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल बन गए? अब दिल मिला, थोड़ा मिल गया भाई। जो चीज अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल है वो है क्या? पूछना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी 2 दरख्त हैं, फैसला लेना है आपसे। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर दरख्तों की कसम खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को सजा क्यों देगा? पिछले सरदार भी कभी कभी हाथ हिलाते रहना, तो आप यही देंगे जो आगे तशरीफ फरमाए, चलो वो हाथ तो हिलाते रहना। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर कसमें खाए दरख्तों की मेरे बच्चों, तो दरख्त पूजने वाले को जहन्नम क्यों फेंकेगा? उन्होंने कहा जी तूर सीना क्या है? उन्होंने कहा जी पहाड़ है। अल्लाह पत्थरों की कसम खाएगा? मेयार तो बना खुदा का, काफिर हमें कहते हो, अक्ल खुद को नहीं। 1 2 और मदद फरमाए, इनको जगा देता कि मैं 2 बातें दिल से कर लूं। पहाड़ों की कसमें अल्लाह खाएगा, पत्थरों की? वो खुद पत्थरों की कसम खाए तो बुत पूजने वाले को क्यों सजा देगा? बालदुल अमीन, उन्होंने कहा जी मक्का है, मक्का इज्जत वाला शहर है, लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खा रहा। जिस शहर में उसके महबूब को लोगों ने ना रहने दिया हो, अल्लाह उसकी कसम खाएगा? फंस गए हो जो चुप बैठे हो, जो बोल रहे हो आपका रास्ता बन गया है, जो सर मार रहे हैं तुम फंसे रहो, अल्लाह करे तुम्हें ना निकलो। चूंकि सर मारना तो फिर बुरी बात है ना सरकार। मैं इतनी बात कर गया, अभी दरख्तों की कसमें अल्लाह खाएगा, पत्थरों की कसमें खाएगा, मक्के शहरों की अल्लाह कसमें खाएगा। जिस शहर में अबू जहल और अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग रहते हैं, अल्लाह उस शहर की कसमें खाएगा। छोटे पे अल्लाह की लानत है। लाइव कैमरा चल रहा है, पता नहीं कौन कौन कहां सुन रहा है। जब से एक आंख वाला निकला है हम फंसे हुए हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, हम पेशियां भुगत रहे हैं। क्या करें, इनको रोक के तो लड़ पड़ते हैं। थोड़े पैसे पे पढ़ते ने साढ़े रोज तरीका ने। एक बंदा जहां भी मर्जी बैठ के सुने, मेरी दिल आजारी हो गई, तू सुननी नहीं हमें, मेहरबानी कर। वैसे सवाब इनको होता है जो यहाँ पे बैठे हैं, जो सिगरेट पीते हुए हमें सुनता है उसको सवाब नहीं है। बोलो यार, थोड़ी मेहरबानी। अब मैं मौला के मिंबर पे खड़ा हूँ, कसम खाओ तो मैं, अल्लाह ने कसम खाई है तो मैं क्यों ना खाऊं? अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, सैयदा की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, अली की विलायत उज़्मा की कसम। ये जो आपके और मेरे छठे मौला है ना, आपके और मेरे छठे इमाम हैं, ये वाहिद इमाम है 12 इमामों में, जिस पर दोनों मजहब के मुफस्सिर और उलमा मुत्तफिक हैं। हमारे तो हैं ही इमाम और लोगों के इमामों के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिस चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, सरकार सादिक के सदका में मौला हमेशा खुशियां अता फरमाए। दिल से आपको दुआएं दे रहा हूँ और दुआ मांगने का मांगा करो, बड़ा मुश्किल जमाना है मेरे बच्चों। छठे मौला जो है, इनसे पूछा गया कितनी कसमें खाई हैं, मौला क्या है तीन? आपको बाबा दी जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, कीमत मिलेगी तो ठीक, वरना मसाब सुनना। सरकार फरमाते तीन दरख्त शरख्त नहीं, तो मौला क्या है? फरमाया तीनों हो वल हसन। जो हाथ नहीं उठा सका, बुजुर्ग ना जवान, कोशिश कर लो जो जवान बैठे हो, हाथ ऊंचे है आपको बाबा, आपको बाबा मुश्किल बात पे बोले आप मेरे साथ, मदद फरमाइए आपने अमीरुल मोमिनीन या अली, आपकी हमेशा मदद करें। फरमाया तीन मेरा दादा हसन है, मौला जैतून फरमाया हो वल हुसैन, दादा मेरे हुसैन जैतून, मौला तूरे सीना नूर वाला पहाड़, फरमाया वो एक ही है मेरा दादा अली, मौला बालादुल अमीन अमान देने वाला शहर, फरमाया मेरा नाना मुस्तफा, मोहम्मद को हाथ सलाम ना करे वो अल्लाह करे मुसलमान ही ना, वो क्यों करेगा? अल्लाह कहते हैं मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे अपने महबूब मुस्तफा की कसम। वाह वाह करने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, जो यहाँ पे है उसकी जिम्मेदारी है, जो नीचे वाह वाह करे उसको बिल्कुल टेंशन ही ना ले, तू खुल के लिए लिखा, हम जो खड़े हैं तेरी वकालत करने के लिए, कड़ी तू पावे वकालत मैं करा, मातम तू करे दलील मैं देवा, आगे तू टुरे दलील मैं देवा, तो तू मैंने दादी ना देवे भाई वाह, ये कैसा इंसाफ फिर होगा? नहीं होगा ना जनाब। इसलिए सारे जवान हैदरी अल्लाह कहता है, अब मुझे यहीं पर मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ जी। अल्लाह कहता है मुझे अली की कसम, मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अपने महबूब मुस्तफा की कसम। फिर अकल का इलाज कराना चाहिए, मातमियों को, अज़ादारों को, शियों को काफिर कहने से, अगर किसी के बच्चे बुच्चे पाल रहे हैं तो बच्चे पाली जा, हमें काफिर कही जा, वरना फैसला तो हो गया। अल्लाह अली की कसम खाए तो उसे सजदे करते हो, मैं तो सिर्फ अली का कलमा पढ़ूं तो मुझे काफिर क्यों? जो हाथ उठा सकता है, जिसकी छत पे अलम है हजरत अब्बास का, हैदर हाथ ऊंचे हैदरी, आपको बाबा और थोड़ा थोड़ा बोलते रहे इसी तरह, इससे ज्यादा ना भी बोले तो मेरा गुजारा हो जाएगा। चार कस्में बाबा, आपको बाबा, हर चेहरे को बाबा, खड़े बैठे बहन औरत बाबा, चार कस्में अल्लाह ने खाई है ना, अली, मुस्तफा, हसन मुज्तबा, सुल्तान करबला। ये कितनी अच्छी बात है, दरख्तों की कसम खाए ये अच्छी बात है कि हसन की कसम खाए ये अच्छी बात है। मालिक कसमें खा के कहना क्या चाहता है? अल्लाह कहता है लक़द, अब इम्तिहान है आपका, फिर एक दफा अल्लाह कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। मैं होता तो दाद दे देता, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ, पढ़ता अच्छा हूँ या नहीं, सुनता बड़ा अच्छा हूँ, सुनना भी फन है जो हर किसी को नहीं आता। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैंने खल्क़ किया, फरमाया नहीं हमने किया। शाबाश, जो हम पे बोला है मैं कब्र तक उसका नौकर हूं, जो खुश अब सीगा ही जमा का है, मैं क्या करूं? वाह 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 वाह, जिसने आपने हम कहा तो मेरा फिर दिल लग गया। इधर वाले भी खुश बैठे, तो हंसते तो बंदा लोग आपके क्या कह रहे हैं? फरमाया हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। 15 मिनट गुजर गए तो अरे मिनट कर दे, वरना वक्त पे चलते, मेरा नहीं, घड़ी है मेरी, मेरे कब्जे में नहीं, रसोई चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा बातें हो जाए। हमने इंसान को खल्क़ किया है, हम कुरान में कितनी दफा अल्लाह ने हम कहा है? लक़द खलक़नल इंसान, अभी सुनाया, हमने इंसान को खल्क़ किया,
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान में से जो नाज़िल किया उसमें रहमत भी है, शिफा भी है मोमिनीन के लिए। फिर हम बच्चा बोल पड़ा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया, हम ही मुहाफ़िज़ हैं। फिर हम पाक मौला आप मदद फरमाए, ये तो फरमा ही रहे हैं। आपके क्या कहने भेजा? अल्लाह अहद है, वाहिद नहीं है। कुल हुवल्लाहु वाहिद नहीं, अहद। वाहिद का मानी भी एक है, अहद का मानी भी एक है, लेकिन वाहिद उसे कहते हैं जिसके दो हो सके। अहद वो होता है जो तकसीम ना हो। आपका वाह है, मातमी होकर तौहीद के लिए हाथ बुलंद किया। तो अहद होकर, यकता होकर, ला शरीक होकर, बेमिसल होकर, बेमिसाल होकर, तू कहता है हम। मेरा मालिक हम फंस गए तेरी हम सुनकर, जरा मुश्किल आसान फरमा। अल्लाह कहता है मैं तेरे अब्बा आदम से नहीं बोला डायरेक्ट, तू मुंह उठा के किधर आ गया? तो मौला मैं कुरान किससे पूछूं? अल्लाह कहता है कुरान को मैंने बेवारिस नहीं भेजा, कुरान के वारिस है सुम्मा और असनल के पता नहीं किथे, किसको सुना रहे हैं? मैं पढ़ी जा रहा हूँ, मैं आपको मौलक के समय बेनियाज हूँ आपसे, आप बड़े खुश हो रहे हैं। अल्लाह कहता है सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने मुस्तफ़ा बंदू में से इस कुरान के वारिस बनाए। जा किसी वारिस का दरवाजा पूछ कि हम क्यों कह रहा हूँ मैं, तेरे फिर छठे मौला का फरमान है। सरकार अल्लाह अहद होकर, ला शरीक होकर हम कब कहता है? फरमाया जब हमारे घर में से किसी एक फर्द को वो अपने किसी काम में साथ शामिल कर ले। शाबाश शाबाश, हाथ उठ गया, अब हौसला हो गया मेरा, अब मुझे यकीन हो गया कि है अली के खरीदार। हाथ ऊंचे, है अली, सुभान अल्लाह। फिर वो कहता है हम, और मैंने फिर जिसका हम पे यूं हो गया फिर मैं उसको क्या समझूं? मैंने अल्लाह को भी सजदा किया, उसका मुंह भी ठीक करते हैं, अल्लाह को भी मैंने मालिक जब तू हम कहता है इनमें से किसी एक को शर्फ देता है तो तू कहता है हम, तो फिर तू ला शरीक और अहद कैसे रहता है? अल्लाह कहता है तुझे इनका पता ही नहीं है अपने सरदारों का, ये इतने पाक हैं ये मेरे साथ हम होकर भी मुझे एक रहने देते हैं। जिसका फेफड़ा है वो इस्तेमाल जरूर करे, अली के नाम के लिए बोले है अली। अरे नहीं, अजीब सी बात हो रही है और आप खूबसूरती से सुन रहे हैं, वरना मैं मुश्किल में फंस जाता। एक दफा फिर हाथ उठाओ तो जवान बैठो, इधर वाले भी उठा लो, खैर है, खैरात मिलती है, कुछ जीवे है। वो ऐसे पाक है बंदा जो अली को देखे यूं, वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, जल्लुल्लाह है, तो मेरे जैसा जाहिल को तो भोल पड़ जाएगा ना, चेहरा भी अल्लाह वाला, आंखें भी अल्लाह वाला, मैं तो भोला भोलेपन में मर गया। बस इधर बंदा जब सोचता है ना कि यही अल्लाह है, उधर अली सजदा कर देता है। तो अली के सजदे पे नहीं बोला, वो अली की जान छोड़े। हाँ, फिर वो अली को क्यों मान के फिर रहा है? अली का सजदा दलील है कि वो अल्लाह है। ठीक हो गया ना? अल्लाह तेरे मेरे सजदे के इंतजार में नहीं बैठा कि ये खोपड़ी मुझे झुकेगी तो मैं माना जाऊंगा। इधर वाले ठंडे ठंडे, इधर सर्दी होगी शायद, ये बॉर्डर में होंगे, इधर ये वाले चलो गुजारा करो आप जी। हमने इंसान को खल्क किया, अलिफ नून सीन अलिफ नून 5 हर्फ मिलते हैं फिर इंसान बनता है। मेहरबानी फरमा, तंग करते हो यार, अच्छे जवान खूबसूरत बच्चे जो चुप कर जाते हैं जवान होकर, बुजुर्गों से नहीं, बुजुर्ग तो बैठने बड़ी बात है। जवान जवानी से फायदा ले लो मेरे जान, चंद दिन की जवानी अली के लिए बनी है, बाजार के लिए नहीं बनी है।
यही दिन है, अली अली कर ले, पता नहीं फिर कल को भी करने दे ना करने दे, आज का वक्त तो जाए ना कर। सरकार मुस्तफा ने जो वहां फरमाया था, जब आप भी रूह थे मैं भी रूह था, तो रसूल ने फरमाया था नज़्र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली को देखना इबादत। आपको कुछ हुआ हो ना हो, मैं घबरा गया वहां जब मैं रूह था कि यार जिस दौर में हो सकता है हम जाएं, उस वक्त अली मौला बाज़ाहिर ना हो, तो मैं तो इस इबादत से रह गया, अली को देख ही ना सका। तो सरकार को हम जैसे गुनहगारों पे तरस आया जो इस दौर के शिया हैं कि तुम्हारे दौर में अली बाज़ाहिर नहीं होंगे ना, जिक्र अली ये नहीं बात। अली का जिक्र इबादत है। मैंने कहा जमाना जाहिल दुश्मन हो जाए, या रसूल अल्लाह हमें ना करने दे अली अली, फिर हम इबादत से रह गए। फरमाया हुब्बो अली इबादत, हर हवाले से अली इबादत है। जो हाथ उठ गए हैं कसम से मुश्किल बात पे उठे। और हम अक्सरियत, हम जो मिंबर पे आते हैं खतीब पढ़ने वाले, तो हम कुरान और अली का तकाबुल करते हैं, आपको सुनाते हैं कुरान भी पाक है, अली भी पाक है, कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है, कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है, कुरान भी नाजिल हुआ, अली भी नाजिल हुआ, कुरान में सूरत इमरान है, अली का बाबा इमरान है, कुरान में सूरत इन्ना अतैना कल कौसर है, अली की ज़ौजा खुद इन्ना अतैना कल कौसर। जो हाथ उठ गए कसम से मुल पा देता है यार, आप क्या बोल पाया करो। खैर, तो ये तकाबुल आपको सुनाते हैं ना कि रसूल ने भी फरमाया कि कुरान और अहले बैत बराबर है। या अली कुल्ले शाइन कदीर नाराए हैदरी, मैं इतने अच्छे मजमे के सामने भी हाथ बांध के खड़ा हूँ, आपकी दाद पे शक नहीं, लेकिन जुमला तोल के देना है, तोल के लेना है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए, वरना ढेर सारी देर के बाद हजमेरी टाउन आए हैं, वरना फिर जिसको पसंद करते हो सुनी रखो, घर है मेरा वैसे आ जाएंगे, कीमत मिल गई तो बच्चे के नाम जिंदगी लगा जाऊंगा। लेकिन एक चीज में, हर चीज में अली और कुरान बराबर आ रहे हैं ना, एक चीज मुझे नजर आई है जिसमें अली की जो, एक मिनट मुझे जुमला कहने दो, जो अली की शान और इज्जत है ना, वो थोड़ी सी अलहदा नजर आई है एक वजह में। क्या? बंदा सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर काबे की तरफ मुंह करके 1000 दाने की तस्बीह हाथ में पकड़कर बावजूद ताहिर तैयब होकर सिर्फ यही पढ़ता रहे, कुरान 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 कुरान। अल्लाह कोई चीज खाते में नहीं लिखेगा, लेकिन बिस्तर पे लेट के भी कहता रहे अली अली, अली। पहले बताना था, मैं शुरू कर चुका हूँ। अब पूछे चाहो जी हैदरी, तो सर मार रहे हो, आपकी क्या बात है? हमने इंसान को खल्क किया है, सुभान अल्लाह। फिर क्या है? कुल्लु मौलूदन यूलिद अला फितरत इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। ठीक हो गया ना जी? ठीक हो गया ना जी? हदीस है 73 फिरके की किताबों में, सिर्फ शिया किताबों में नहीं, बुखारी शरीफ में भी है कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। क्या पता चल गया? अब इम्तिहान शुरू हो गया मेरा, आप दे बैठे। पता चल गया रोना फितरत है, मजहब नहीं, फितरत है। अगर रोना मजहब होता तो सिर्फ वही बच्चा रोता जो शियों के घर पैदा होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 1 2 जद कोल पैसे ढेर ने हाथ थले रखे, मेरा गरीब मेरे जिया हाथ चावे है गरीब। तो बच्चा रोते हुए पैदा होता है भाई। बच्चा ना रोए तो दाई डॉक्टर में उसको यूं झंझोड़ रही होती है, हल्के हल्के थप्पड़े मार रही होती है। तो बीबी क्या हो गया, छोटे बच्चे को मार रही हो? उन्होंने कहा रोया ही नहीं। तो नहीं रोया तो क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर हमें कैसे पता चले जिंदा भी है कि नहीं? हाथ थले नहीं करने, इधर ही रखने और मेरा जुमला सुन लेना है। बच्चा किबला रोते हुए पैदा होता है, चाहे रोने वाले के घर पैदा हो या रोने को बिद्दत समझने वाले के घर। जियो जो हाथ उठ गए हैं मुश्किल बात पे उठे। मजहब हक है यार,
क्या बात है, फितरत है ये। और इंसानियत, तारीख इंसानियत, तारीख इस्लाम नहीं, तारीख इंसानियत जनाब आदम से लिखी गई है, शुरू वहीं से हुई है। आदमियत की जो तारीख है, आदमियत की तारीख रोने से शुरू हो रही है। हजरत आदम सरादीप श्रीलंका की पहाड़ों की चोटियों पर रोते थे। रोना मजहब नहीं, फितरत है। फिर एक फितरत है हर इंसान में, आप में भी है, मुझ में भी है। क्या चोट लगेगी तो दर्द होगा, चोट लगेगी तो दर्द होगा, आग पे पांव आएगा तो जलेगा, फितरत है। जख्म लगेगा तो तकलीफ होगी, फितरत है। फितरत पर कंट्रोल मैंने अकबर के बाबे जुमला पूरा सुन लो, फिर जितनी भी दात होगी थोड़ी होगी। फितरत पर कंट्रोल मैंने करबला के नवाब अपने मुर्शद सरदार हुसैन का देखा है। कैसे एक जहां से उठता है हुसैन के मातमी का पंजा, जा हुसैन, चोट लगती है दर्द नहीं। आप सलामत रहे, जितना दिल करता है उतना जियो, से जी भर जाए। फिर भी हमने मरना शरना नहीं, मौला के पास जाना। मैं दुनिया के 15, 16, 17 मुल्कों में गया हूँ। दुनिया के हर मजहब के हर बंदे को मैंने देखा है, कुछ को पढ़ा है। दुनिया में एक काम ऐसा है जो सिर्फ तुम, ढेर सारे काम है, एक काम ऐसा है जो सिर्फ आप करते हैं, शिया अली के नौकर, और बंदा है ही नहीं जो करता हो। क्या कि हमारा कोई बुजुर्ग दुनिया से चला जाए, उसको गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, कुनूत भी करते हैं, जरीदतैन भी करते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, उठा भी लेते हैं, कब्रिस्तान भी ले जाते हैं, बिछड़ गया है गले भी लगे हुए हैं, ऐलान भी किया है कि फुला फौत हो गया है। फिर जब उसको कब्र में लिटाते हैं उनको, तो फिर एक जवान कब्र में चला जाता है, जिसको हम मरा हुआ कह रहे थे, उसके कांधे हिलाकर कहते हैं, सुन भाई आपकी क्या बात है, इस्मा क्या बात है, वाह वाह, नहीं बोले उनको पता क्या बात है, वाह वाह है क्या। अल्लाह करे बात उन्हीं को नसीब हो जो खुश हो रहे हैं। याद होनी चाहिए, अली अली कर लेना चाहिए। बहुत पछताएगा कयामत के दिन वो बंदा जिसे दुनिया में अली अली करने की आदत नहीं है। समझ या फुला तो करके सुनना, क्योंकि आवाज ऐसे जाएगी। या फुला इब्ने फुला, बाप का नाम लेना है। छोड़ गए थे, हुक्म है कि अब्बा का नाम लो उसका। या फुला इब्ने फुला इदा ताकल मलकानिल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा। अभी थोड़ी देर के बाद अल्लाह की तरफ से तेरे पास 2 फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे कुछ बातें करेंगे। ना डरना है, ना गमगीन होना है, कुर्सी पे बैठा है वो।
समझ? आपने वाहवा की कमाल कर दिया, मैं फंसा हुआ हूँ। सुनता वो है जो जिंदा होता है, जिसकी कान कुव्वत समात ठीक हो। समझता वो है जिसका अक्ल ठीक हो। तो अली के नौकर ने कब्र में भी जाकर मोहम्मद के दुश्मन की जबान खींच ली। उसने कहा मैं मर के भी दिमाग ठीक है, मोहम्मद पे फतवे क्यों दे? चले आगे के बस करें। सुन समझ, उलमा, फुकहा, फुकरा, तीन तबके हैं मेरे मजहब के। सैयद फकीर, अंदर शम्स बरी, ये फुकरा है। उलमा, फुकहा, फुकरा, तीनों से मैंने पूछा है कि मर गया है, सुनता है, मर गया है, समझता है। तो आगे तीनों बुजुर्गों ने मुझसे पूछा, अलीजन वलीजुल्लाह पढ़ता था? अगर मेरी आवाज में फेफड़ा पाड़ के अपना फट भी जाए तो मैं दरवाजे वाले तक, गली वाले तक भी मेरी आवाज जा रही होगी। तुम्हें अली का वास्ता अगर फेफड़ा ठीक हो तो कम अज कम मुझ तक हर जवान अपनी आवाज पहुंचाए। मैंने कहा जी सुनता भी है, समझता भी है, हम जो उसकी कब्र पे खड़े हैं हमसे क्यों नहीं बोलता? उन्होंने कहा चल कम कर, उस वक्त उसकी कब्र में अली बैठा है तेरे जैसे। क्या बात है, वाह वाह। मैंने कहा था ना नहीं आएगी। या अली, या अली, या अली। चल समझ आ गई। सुन, क्या बात है जी, क्या बात है। आपकी क्या बात है? इंसान पे बात हो रही है, फितरत इंसान पे बात हो रही है। चोट लगेगी तो दर्द होगा, ये मातमी को नहीं हो रहा। हाय हाय। आग पे चलता है शबीर का मातमी, जलता नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे आग में चल रहे होते, हाथ में अलम उठाए, या हुसैन, या हुसैन, या अली, हो गए। नहीं जी, इन्होंने कुछ पढ़ा होता है आग पर। हमने पढ़ा है तो तू भी आ। के लिए पढ़ा है, कोई एक दो मिनट के लिए थोड़ा पढ़ा है। आग पे चलता है शबीर का मातमी। कितनी जोर लगाऊं और आपसे कीमत लो, आप कमाल कर रहे हैं जी। आग पे चलकर हुसैन के मातमी ने पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया है कि मातमी और अली वालों के लिए जनाब को परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमने तो दुनिया पे चल के बता दिया कि जब हमें ये आग नहीं जलाती गरीबों को परेशान करते हो, थके मरे हो। ये पहले तारे शायद लगा के रखता है, तो इंतजाम जो इतनी मखलूक बैठी अंधेरा हो गया।
आग पे चलता है शब्बीर का मातमी। मैं पढ़ी जा रहा हूँ। एक लफ्ज की कीमत दोगे? लफ्ज नहीं है, अर्श उठाकर मैं शब्बीर के मातमी की झोली में रखने लगा हूँ। अगर गुस्सा हुई तो वो संभालेगा, वरना जिधर से आया है वापस चला जाएगा। क्योंकि ये मौजूदा है आले मोहम्मद की विलायत में, अली की विलायत में। अली की विलायत हर दरवाजे पे दस्तक देती है दिल के, जो दरवाजा खोल दे वहां आ जाती है। तो खैर है, क्योंकि अली को मेरी जरूरत नहीं, तो वो इस इंतजार में बैठा है कि जाफर मुझे मानेगा तो मैं अली मानना चाहूंगा। जी, बंदा काबे जाए तो शक्ल पाक होती है, अली को माने तो नस्ल तो करते करते उसे रात लगा ये बच्चे मैं जानता हूँ। आज से थोड़ा है, इधर लाइट मजलिस पढ़ते हुए चले गए तो दो जाकर पढ़ जाना, लाइट पढ़ाने। हाँ जी, फितरत है। जुमला कहता हूँ जी, हुसैन हजरत आदम से लेकर हजरत मेरे पर्दे वाली सरकार तक सबके सहाबा थे, हैं, होंगे, सबके थे। आदम के भी थे, नूह के भी थे, मूसा ईसा के भी थे, सरकार के भी थे, अली के भी थे, हसन मौला के भी थे। सबके हैं, फिर होंगे, फिर आएंगे, सबके होंगे। कायनात में वाहिद हुसैन है, पता नहीं क्या है हुसैन, जो खुद तो खुद उसके सहाबी भी अलैहिस्सलाम। सलाम करे जो जवान है हुसैन के सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है, और अलैहिस्सलाम, हमीद अलैहिस्सलाम, बोलो यार, जौन अलैहिस्सलाम, सुहैर अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम। मुझे पानी नहीं चाहिए, खुद पिए, मुझे लाइट चाहिए। और अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम। क्या बात है, क्या बात है सर। ये आप फैसलाबाद वाले भी कपड़े सीने वाले को दर्जी कहते हैं, लाहौर वाले भी इस्लामाबाद, कराची, सारा पाकिस्तान दर्जी कहते हैं। फिर कीमत तो फिर बन गई है मेरी। सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का दर्जी भी है। लाइट आ जाए, ये बना के रखे। हजरत जिब्रील भी अलैहिस्सलाम, हुसैन के सहाबी भी अलैहिस्सलाम। करबला जाना तो पढ़ के आना, उनकी कब्र पे लिखा है अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, वली तुझ पे सलाम। एक बंदा भी मेरे जैसा हाय था तो वो बोल पड़ा है, बाकी आप मुझसे अफजल बैठे हैं। मैं छोटा हूँ, आप बड़े अकीदे वाले हैं, इसलिए दाद नहीं दी। क्या है और वलीजुल्लाह लिखा हुआ है। असर का जब वक्त हुआ ना, 9 मुहर्रम को असर का वक्त, तो हजरत जौन को हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया। हजरत जौन, तू हमारे गुलाम का भी गुलाम है, हजरत अबू दर गफारी का गुलाम है जनाब जौन। साहब ने पढ़ रहा जी फजाइल है, तू हमारे गुलाम का भी गुलाम है। तो लोग ये क्या कहेंगे 9 लाख बेहया कि हुसैन नौकरों को गुलामों को लड़ाता रहा, लिहाजा तू जा। जब हुसैन ने कहा ना तू जा, वो जमीन पे गिर पड़ा, हुसैन के सामने हाथ बांधे। कहते सरकार, जब आप पर बख्त था, आप पर बहार थी, तो मौला मैं तेरे बर्तन चाटता रहा हूं। आज मैं आपको छोड़ के किधर चला जाऊं? हुसैन फरमाते, बहुत बड़ी बात है, पता नहीं किसने हथौड़ा मारा है। हुसैन फरमाते चल बैठ जा, तू ना जा, तू मेरे लश्कर में शामिल है। जब हुसैन फरमाते तू मेरे लश्कर में शामिल है, और हाथ बांध कहता सरकार, जब आप मुझे भेज रहे थे
तो इसका मतलब है पहले तो करबला के शोहदा में मेरा नाम नहीं था, जो आपने अल्लाह के साथ मुआहदा किया है उसमें मेरा नाम नहीं था, अब आप शामिल कर रहे हैं, तो फहरिस्त तो पहले बन गई। हुसैन फरमाते हैं घबरा नहीं तो हुसैन को समझ। चूंकि जी क्या बिस्मिल्लाह, आधा घंटा हो गया मैं बगैर लाइट के पड़े जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। चूंकि हुसैन ने अपने सहाबा जमीन पे आके नहीं चुने, वहां से चुन के आया है। बेटा आपको नहीं पता, करबला हादसा नहीं है, करबला मुआहदा है। क्या बात, अल्लाह और हुसैन के दरमियान मुआहदा है। एक एक शहीद का नाम हुसैन ने अल्लाह को लिखवाया, करबला के शहीद का, एक शहीद का वतन लिखवाया। करबला में मसहब नहीं पढ़ रहा, फजाइल है, करबला में कितने सन साल का होगा ये भी लिखवाया। फिर आप मसहब की तरफ जा रहे हैं, कह रहा हूं फजाइल की तरफ रहो यार, कंट्रोल करो अपने मसहब को, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। एक एक फिर वगैरह है, क्या बात है जी, क्या बात, वाह वाह करो, हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ। क्या कहते हैं एक एक शहीद का नाम लिखवाया अल्लाह को, फिर कंट्रोल कर लेना मसाइब पे, वरना मेरी मजबूरी बन जाएगी फजाइल छोड़कर मसाइब पढ़ना। आखिर में अल्लाह को हुसैन ने कहा, मालिक अपने काते में तकदीर से कहे, जिसकी छत पे अल्लाह में सर उठाए, अपने काते में तकदीर से कहे, आखिर में कहा लिखे अब्बास इब्न अली। मेरे भाई अब्बास का नाम लिखे, सुभान अल्लाह है नहीं जी, वाह, दाद देना भी सुनाना पड़ेगा, ये भी समझाना पड़ेगा। अब्बास का नाम आया, हजवेरी बताओ उन वालों, फैसलाबाद के अजादारों, कातिब का कदम रुक गया, सुरात कात और हिजाबात रुक गए, घोरों की नब्जें थम गई, फरिश्तों की रूहें कांपने लग गई। मैं कसम ना खाऊं कि हजवेरी टाउन फिर मैं नहीं आऊंगा, कीमत मिल गई तो फिर तेरा अंधेरा भी हुआ तो मैं आऊंगा। ना बिके वहां मैंने खैमा लगाया नहीं, जिसको पसंद है फिर उसी से खरीद लेना। हुसैन ने अल्लाह से कहा मालिक क्यों नहीं लिखता, लाइट की तरफ ध्यान ना दे, मैं पढ़ी जा रहा हूं, क्यों नहीं लिखता कातिब तकदीर मेरे भाई अब्बास का नाम। अल्लाह कहता हुसैन अगर अब्बास, मसाहब नहीं है फिर कह रहा हूं, है नहीं, वाह वाह। हुसैन से अल्लाह कहता है हुसैन अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहदा कोई नहीं। मदद फरमा मेरा मौला, मदद फरमा मेरा मौला। जो हाथ उठा रहे हैं मौला आपके हाथों को हजरत अब्बास के सदका में खैरात अता फरमा, जिसकी छत पे अला में हाथ ऊंचे है। क्या बात है, आप जी जितना दिल करते हैं जी, अज़ादार सलामत रहे, बातमी सलामत रहे। अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा क्या मुआहदा, फिर खत्म कर इस बात को। हुसैन कहते मौला वो क्यों, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है हुसैन तू तो 9 लाख बंदों की बात करता है कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। जी मालिक, अल्लाह कहता है मैं 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख दुनिया के बंदे। वाह 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 वाह, अब बोले हो जब वक्त गुजर गया है। 9 लाख जहान के बंदे, यानी 9 लाख जहान उसके बंदे मैं अब्बास के सामने अगर लेके आऊं कि काचक मूली की तरह करच करच करके काट के रख देगा। हुसैन कहते मालिक वो क्यों, अल्लाह कहते तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत है और जहान अली के सामने नहीं रुका, अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की ताकत। गाजी को सलाम करो, जमात में तशरीफ फरमाओ। कुछ ना
हमें मजलिस खराब ना कर, ना कर, ना कर। आप खुद दाद दो। ज्यादा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले, मेहरबानी होगी। हैदरी जल्दी जल्दी करे अजय। अंगुष्ठ बदनदार थी गई, गई फलाक से रोले, देख लाल तगावी दी, कौन शामी कूफी बोले, मालूम फिंदा कुल दुनिया दी अजमौत अब्बास दे बोले। यार मैं बताता हूँ कि अब्बास दे कौल क्या है। ये हजरत औन अलैहिस्सलाम, नाम याद है? हजरत औन बिन अब्दुल्ला बीबी के बेटे हैं, जिसको सैयदा का दिन मना रहे हो। जब वो हजरत औन मैदान में गए तो उमर इब्न साद ने जनाब औन से कहा तू हमसे डर गया है? जनाब फरमाते हैं क्यों? अपने मामू को जो साथ ले आया अब्बास को। औन कहते हैं कहाँ है मेरे मामू? वो देख सामने खड़े हैं। पीछे देखा तो जनाब अब्बास खड़े थे। फरमाया जाहिल, मेरा मामू मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो वो क्यों खड़ा है? सरकार औन फरमाते मेरी निगाह है तलवार पर, तलवार की निगाह है दुश्मन की गर्दन पर, और दुश्मन की रूह पर निगाह है इजराइल की, और मेरा मामू अब्बास इजराइल को देख रहा है, किसी को छोड़ तो नहीं रहा। हाथ बुलंद फरमाना चाहिए। अली वालों के हाथ बुलंद है माशाअल्लाह। हैदर हाथ ऊंचे हैदरी। चलो जाते जाते पानी की फरमाइश भी पूरी कर दे जिसने चिट दी है। वरना मैं उस मूड में था नहीं, क्योंकि वो बातें मुश्किल हो जाती है। चलो जाते जाते पूरी करते हैं। सारा अब्बास का अबुल फजल है। अब्बास फजल का बाबा नहीं। तो पहुंच जाते हो वो हाथ उठाया करो। अबुल फजल तो यही मशहूर है ना तुम्हें, फजल का बाबा, फजल का बाबा, फजल का बाबा नहीं। हजरत अब्बास के 4 बेटे हैं, मोहम्मद, जाफर, कासिम, उबैदुल्लाह। तो अबुल फजल का क्या मतलब? तेरे सादिक मौला फरमाते हैं अबुल फजल का मतलब यह है कि अल्लाह का जितना फजल है अब्बास की मुट्ठी में बंद। जियो सलामत रहे मेरा पुत्र। आपके क्या करें? और जिस बीबी का आज दिन मना रहे हो, चलो फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, सारी नहीं हो सकती। जिस सैयदा का आज दिन मना रहे हो, आलिया मखदूमा का, ये सारी करबला की मोसना है। 1 2 3 जो पहुंच गए। क्या कहने? मुश्किल दौर के हम खतीब हैं, पता नहीं कौन कौन सुनता है, चार चुर भी हो जाती है, फरफुर भी हो जाती है, लेकिन यहां तक बात आ गई है मैं कहने लगा हूं, है इशारा, इससे आगे ना वहां बताऊंगा ना यहाँ। 12वें के आने तक अगला सफर खुद करना है। पूरी करबला का जाके तवाफ कर, सिर्फ करबला में वही जगह बुलंद है जहां ज़ैनब के कदम थे। जियो, जिसे आलिया के कदमों की शान का पता है, उसका हाथ ऊंचा कर मेरा पुत्र, हाथ ऊंचा, खैरात लपेगी। हाथ ऊंचे सलामत रहे। तेरी मौला सब माँ के न्याज में करना थी, माँ से न्याज में।